मोनो हैलाइड्स का पढ़ा दिया, फिर किसका पढ़ाएंगे डाई हैलाइड्स का, ठीक है। देखिए और डाई हैलाइड्स का पढ़ा था चैप्टर खत्म कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों के पास में है ऐसा कुछ, यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, ठीक है ना। इसको तुम लोग किसकी वजह से हीट करते थे, Na है ना, तो Na की वजह से करते थे कि नहीं करते थे। और पहला तरीका NaOH से बेटा रिएक्शन करो, और दूसरा तरीका हम लोगों के पास ये है, इसकी वजह से हम लोग इसको हीट किए, तो दोनों में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये बताना। इसको कर दो बस, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बताओ पहले वाले केस में क्या बनाया तुम लोग प्रोडक्ट, ये बताओ। ये वाले केस में बेटा ऐसा कुछ बनाए होगे, यहाँ डबल बॉन्ड समझा रहे कि नहीं आ रहा, एसीटोन ले लें तो ऐसे ही कुछ बनाए ना। देखो चलो मैं तुम लोगों को ये रिएक्शन कल भी कराया था, ऐसा कुछ है कराया था कि जब स्टेरिक इंडेक्स बढ़ जाएगा तो एक तो हम लोगों के पास बनता है सेडजेफ एल्कीन, और एक हम लोगों के पास क्या बनता है बेटा, हॉफमैन। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है। अब कार्बोकैटायन नहीं बनता तो तुम लोगों को क्या करना होता था कि ये हम लोगों के पास बेटा क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा होगा, ये बीटा हो गया, दो बीटा थे ना। ये तो बेटा ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो वहां पे जाके इंटरमीडिएट बनाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप वहां पे जाके इंटरमीडिएट बनाएगा, जहाँ पे क्या होगा, तो लेस स्टेरिक इंडेक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लोगों को ये बताया था कि जो रिएक्शन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता था, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्स। प्रोडक्ट बनता है उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, लेकिन इनडायरेक्ट वे बोले तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। जहाँ पे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट देगा, या फिर लेस स्टेबल बनेगा वो कैसा होगा, माइनर होगा। अब तुम लोग इंटरमीडिएट यहाँ पे अटैक करा के मानो, यहाँ पे तो कहाँ पे बनेगा, ये वाले बीटा को लेके इसके केस में मोर स्टेबल बनेगा, क्योंकि इस तरह का स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लोग यहाँ जो प्रोडक्ट बनाते थे वो कैसा बनाया हम लोग बेटा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे था ऐसा और यहाँ आएगा, ठीक है। तो कॉपी कर लो, पिछले वाली क्लास में भी ऐसा कुछ कराया था उन्होंने। अभी लिखो E2 एलिमिनेशन इन डाई हैलोजेंस, E2 एलिमिनेशन इन डाई हैलोजन कंपाउंड्स, E2 एलिमिनेशन इन डाई हैलोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या करते थे, अल्कोहलिक KOH डालते थे बेटा, है ना। क्या करते थे यहाँ पे, अल्कोहलिक QH के केस में होता था, और ये करते थे हम लोग हाई टेम्परेचर पे कराते थे, ठीक है ना, तब जाके देखो E2 एलिमिनेशन इन डाई हैलोजन कंपाउंड्स। देखिए ये कॉपी हो गया। E2 elimination in dihalogen compounds. E2 elimination in dihalogen compounds, ठीक है बेटा। डाइहैलोजन कंपाउंड्स में E2 एलिमिनेशन की हम लोग बात करेंगे, कहाँ पे कैसे होगी, ठीक है जो E2 एलिमिनेशन इन डाइहैलोजन कंपाउंड। बट ऐसा कुछ होगा हम लोगों के पास सी, यहाँ पे सी, मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl। तो इसको हम दो तरीके से E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं। पहला क्या करें, NaI और एसीटोन की बेस में इसको हम लोग हीट कर लें, ठीक है ना। या फिर हम लोग किसकी बेस में बेटा, जिंक डस्ट की बेस में हीट कर लें। दो तरीके से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना।
दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी। दोनों ही केस में क्या बनता है बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इन बोथ केस फॉर्म, दोनों ही केस में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। एल्कीन दो तरीके का बन सकता है। एल्कीन कैसा बन सकता है बेटा, दो तरीके का एल्कीन बन सकता है। मैकेनिज्म जब डिस्कस करूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ कौन सा वाला एल्कीन कैसे बना। ठीक है क्या, देखो मेरे पास ऐसा कुछ होता, मान लो मेरे पास में क्या है, CH3, यहाँ पे CH, इधर Cl, यहाँ पे क्या होता बेटा, CH, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या बेटा, CH3। ठीक है ना। इसको हम लोगों ने क्या किया होता है, इसको हम लोगों ने हीट किया होता है Na और एसीटोन के बेस में। इससे क्या होता है, Na और एसीटोन, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसा कुछ एल्कीन बन जाता है। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को अगर तुम लोग डील करोगे हो कैसे रहा है, अगर वो बात हम लोग करें तो होता क्या है कि सबसे पहले Na जो होता है वो क्या करेगा बेटा, Na जो होगा दैट इज Na प्लस एंड I माइनस। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे बेटा, CH3, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या बेटा Cl, यहाँ पे CH, इधर भी क्या हम लोगों के पास Cl, और यहाँ पे CH3। ये I माइनस जो होता है वो क्या करेगा, Cl पर अटैक कर देता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, ये टूट जाता है इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या बना, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस का निकल जाएगा बेटा ICl प्लस Cl नेगेटिव, प्लस का निकलेगा ICl प्लस Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव से NaS रिएक्शन करके NaCl क्या कर जाता है बेटा, प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है ना। जब एसीटोन क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो Na होता है उसका सॉल्युटी कैसा होता है, एसीटोन में काफी ज्यादा रहता है। Na के सबसे ज्यादा उससे कम नीचे आएंगे हम लोग, कम होते चला जाएगा, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं करता इन एसीटोन। तो एज ए आयंस उसमें एग्जिस्ट करेगा, Na प्लस एग्जिस्ट करेगा और Cl माइनस, सॉल्युटी ज्यादा है तो, है ना। NaCl क्या कर जाएगा, तुरंत बना और क्या करके वो प्रेसिपिटेट कर दिया, तो रिएक्शन नहीं करेगा ना, फिर कॉपी कर देगा। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कॉपी कर लिया जब, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द प्रोडक्ट। तुम लोगों को बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें मैंने ऐसा लिखा होता कुछ, यहाँ पे H, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ H, इसको हम हीट कर दे बेटा किसके केस में, Na और एसीटोन। यहाँ ऐसा कुछ, मान लो सर में, तो इसमें क्या होगा, इसमें बताओ। इन सब रिएक्शन तुम लोग क्या करेंगे बेटा, Na और एसीटोन की रिएक्शन में हीट करने वाले हैं। बस जैसे पहले वाले में बना लोगे इसका, तो सिंपल सा रिएक्शन है, क्या बनेगा, ऐसा कुछ, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसमें क्या होगा बेटा,
देखो एक बात समझना कि जो हम लोग Cl को रिमूव करते हैं वो कौन से वाले पोजीशन से रिमूव किया जाता है बेटा? एंटी पोजीशन से, ठीक है ना? कौन से पोजीशन से आते हैं? एंटी पोजीशन से आते हैं। एंटी समझते हो? एंटी मतलब फ्रॉम द अपोजिट साइड। एंटी मतलब क्या होगा बेटा? फ्रॉम, तो दोनों Cl निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे बेटा? एक दूसरे के अपोजिट साइड से निकलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा वाले को लेकर डबल बॉन्ड बनाएंगे? इनको लेके, ये Cl ऊपर है ये Cl नहीं है, तो ये Cl और ये Cl मिला के क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी आना है। तो सिंपल सा रिएक्शन था जो लिखा है CH3, यहाँ पे क्या होगा बेटा? CH2, यहाँ क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? यहाँ क्या होगा बेटा इसमें बताओ? इसमें है कुछ ऐसा? बिल्कुल है Cl, इस पे भी Cl और इस पे है, पड़ोस में है ना, अल्फा बीटा पोजीशन पे है कि नहीं है? अल्फा बीटा पोजीशन पे होगा तो निकाल लेंगे ना। यहाँ क्या बनेगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या होगा बेटा? PH, ठीक है? यहाँ क्या बनेगा बेटा? इसमें कुछ होगा, इसमें से निकाल सकते हैं क्या? देखो ये अगर अल्फा है तो बीटा पोजीशन पे कुछ है नहीं है, तो इसमें एलिमिनेशन होगा क्या? इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा। एलिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एलिमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन होगा तो कौन सा वाला जाएगा? ये वाला जाएगा Cl और I में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला ही क्यों निकाले वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बता दो। ये वाला Cl और ये वाला निकालने में किसको हम लोग निकालेंगे? दोनों में से, ये और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो नहीं निकलेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसको निकालने के बाद CH पे आएगा sp2 अटैच कार्बन पे, और sp2 अटैच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना मतलब कौन स्टेबल हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? यहाँ पे बेटा क्या हो गया? यहाँ जो रिएक्शन हो कौन सा वाला हुआ? यहाँ हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग एलिमिनेशन करते हैं अल्फा बीटा पोजीशन से। किससे करवाते हैं? SN2 एलिमिनेशन। जो E2 एलिमिनेशन होता है वो हमेशा कौन से वाले पोजीशन से होता है? E2 में कोई अरेंजमेंट तो होता नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो हम लोग कौन से वाले पोजीशन पे यूज करते हैं? अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। और यहाँ अल्फा बीटा फिक्स है, दोनों तरफ ही हेलोजन है, तो यहाँ कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा, उसमें बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक कॉपी हुआ यहाँ तक? लिख दिए सर? हो गया सर। यस सर। कुछ लिखा हुआ बेटा हम लोगों के पास है CH2Cl2, इसको हम लोग जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट कर दें तो क्या बनता है? देखो पीछे वाले रिएक्शन में अगर हम लोग इन सभी रिएक्शंस में जिंक डस्ट यूज करते हैं सेम प्रोडक्ट बनता। बस बेटा NaI यूज करने पे प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? NaI यूज करने पे तो निकलता है NaCl प्लस निकल जाता है ICl। अगर यहाँ पर हम लोग Na यूज करते हैं, जिंक यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है? ओनली ZnCl2। क्या बनेगा बेटा? ZnCl2 बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि जिंक क्या करता है बेटा? जिंक क्या करेगा? Zn से किसमें कन्वर्ट होता है? Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन को Cl को दे देगा, Cl माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। दोनों Cl माइनस माइनस निकल गए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा कुछ कंडीशन था, देखो यहाँ पे था C, यहाँ पे था C, यहाँ पे था Cl, यहाँ पे था Cl, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया ना वो। अब इलेक्ट्रॉन्स ले लेके कौन निकल जाएंगे बेटा? Cl निकल जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बॉन्ड बन, यहाँ ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे दिया जिंक ने, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर सोचो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये निकल गया Cl माइनस की फॉर्म में, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे। समझ आ रहा है? और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ पे। तो ये तो बन गया बेटा क्या? C डबल बॉन्ड C और 2 Cl माइनस निकल गए, जिसके बाद जिंक रिएक्शन करके क्या बनेगा? ZnCl2, ठीक है ना? रिएक्शन एक ही जैसा होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा ये बताओ? यहाँ पे क्या होगा बेटा? जिंक डस्ट की रिएक्शन लोग रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा बताओ? इसको भी ऐसे ही समझ सकते हो तुम लोग।
पे क्या होगा, जैसे हम लोगों के पास CS2Cl ऐसा कुछ हो रहा था, एक Cl इधर एक Cl इधर, थोड़ा जिंक क्या करेगा यहाँ पे Zn+2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा बेटा, Cl। इलेक्ट्रॉन को जब Cl ले लेगा तो क्या बनेगा बेटा, CS2, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे ऑर्बिटल में क्या आ जाएगा, एक रेडिकल। चाहे तो अब दोनों एक साथ निकाल कर इसे करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब एक एक करके करा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक इलेक्ट्रॉन लिया, Cl रेडिकल निकल गया, और यहाँ पे Cl माइनस निकल गया और CS2 रेडिकल बन गया। ठीक है, ठीक है। बट इस रेडिकल बनेगा तो रेडिकल क्या करता है, रेडिकल हैज टेंडेंसी टू डाइमराइज, बताया था कि नहीं बताया था। रेडिकल बनेगा तुरंत से क्या करेगा, तो डाइमराइज करेगा, CS2 यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट किसमें होता है, CS2 डबल बॉन्ड, CS2 प्लस क्या निकल जाएगा, Cl2। जैसे मेरे पास में ऐसा कुछ होता है बेटा, CS3CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, इसको तो किसके ट्रीट करा जिंक, तो तुम क्या करोगे, ये निकालो यहाँ से, ये निकालो यहाँ से, और आपस में जोड़ दो डबल बॉन्ड से। समझ रहे हो। अब चाहे तो दोनों रेडिकल एक साथ में बना सकते थे, तुम लोग चाहो तो ऐसा ट्रीट कर लो कि हम लोगों के पास में क्या है, CS2 यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, CS2 यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, मिला के क्या बना दिए, ऐसे भी ट्रीट करा सकते हो, कोई दिक्कत बात थोड़ी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉपी करो इसको। हो गया सर, समझ आ गया इतना। तो तुमसे पूछो इन दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या क्या बने, मतलब ऐसा कुछ होता मेरे पास, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे Cl, इसको जिंक 10 एडिट करा दी, मेरे पास में CH Cl3 को जिंक 10 एडिट करा दे तो क्या बनेगा बेटा, CH Cl3 को करा तीनों CH Cl निकलेगा, क्या बनेगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या बनेगा बेटा, यहाँ तो ये डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे दोनों को आपस में। समझ आ रहा है, कोई समस्या, कॉपी करो। और लिखो SN1CB रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखोगे बेटा SN के E1CB E1CB रिएक्शन। CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस, CB का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना, बहुत आसान सा रिएक्शन है, समझना ठीक से। E1CB रिएक्शन, CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस, CB का मतलब क्या बेटा, कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है ना। रिएक्शन कैसा होगा हम लोगों के पास, सेम ऐसा ही, हम लोगों के पास 2 कार्बन, मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है H, और यहाँ पे क्या लगा हुआ बेटा, एक लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। हम लोग करेंगे इसको किसी B- से ट्रीट करवाएंगे, B- एक बेस से, जब बेस से ट्रीट कराएंगे तो क्या बनता है बेटा, वही एल्कीन बनता है, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ऐसा तुम तो अभी करा रहे थे भाई, E1 में भी ऐसा ही करा है, E2 में भी ऐसे ही करा है, ठीक है ना।
वन का मतलब क्या, ये रिएक्शन कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, लेकिन E1 में और E1C में डिफरेंस क्या है उसको समझना ठीक है। बट ये रिएक्शन तब होता है जब एल जो होता है वो कैसा होता है, दैट इज अ वीक लीविंग ग्रुप। कैसा होता है, वीक लीविंग ग्रुप। ऐसा कोई लिविंग ग्रुप लगाओ जिसका टेंडेंसी यहाँ से निकल के जाने का बहुत कम है, जैसे फ्लोरीन लगाओ, Pr3+ लगाओ, फास्फोरस के साथ में R लगे हो, नाइट्रोजन के साथ में लगे हो R, NR3+ लगा हो। ऐसा कोई लिविंग ग्रुप जो कैसा होता है अपने आप में स्टेबल नहीं होता। अगर वो छोड़ के आएगा तो कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, तो उसको छोड़ के आने का टेंडेंसी कैसा रहता है, बहुत कम। तो एक वीक लिविंग ग्रुप लगाओ, या फिर बोल सकते हो कि ये वाला बॉन्ड कैसा हो, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। मैं बात करूंगा कि कौन से वाले केस में ये E1CV रिएक्शन होता है। बट इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले सुनना ठीक से, बाद में लिखना। इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म डील करें तो होगा क्या, हम लोगों के पास C ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है सर। यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे H। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, B- का इस पर अटैक होगा, किस पे, इस H पे। B- इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ C यहाँ पे होगा, लिविंग ग्रुप प्लस का निकल जाएगा बेटा, H भी निकल गया। तो बेटा अगर ये एसिड था, ये कैसा है बेटा, अगर एसिड है तो ये क्या होगा इसका, ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ये क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। थोड़ा रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। अब तो कार्बन कटायंस पढ़ रहे थे, कार्बन आयन इज फॉर्म। रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो होगा, C हम लोगों के पास में है, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट शिफ्ट्स हियर, और यहाँ से क्या होगा बेटा, ये निकल जाएगा। ये निकलने पे क्या बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड C प्लस क्या निकल जाएगा, L-, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। और कार्बन आयन का एल्कीन में कन्वर्ट होना, कार्बन आयन का एल्कीन में कन्वर्ट होना स्लो स्टेप होता है, इसी को हम लोग RDS ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक से समझना, इस रिएक्शन में कार्बन आयन का फॉर्मेशन RDS नहीं है, कार्बन आयन का एल्कीन में कन्वर्ट होना RDS होता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं रेट क्या होगा बेटा, रेट इज K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस टू द पावर 1। ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 1। रेट किस पर डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट बेस। तो हम लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर का एलिमिनेशन रिएक्शन विद कॉन्जुगेट बेस, इसलिए E1CV लिखा जाता है इसको। ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए दूसरी बात ये है कि जो रेट जो होता है इस रिएक्शन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी अनायन फॉर्म, ठीक है ना। किस पे बेटा, और से कार्ब अनायन फॉर्म। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, जो कार्बन आयन बनता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस कार्बन आयन फॉर्म। मैक्सिमम टाइम होगा क्या, मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ होगा, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या एक लिविंग ग्रुप लगा है, यहाँ CH3, ठीक से समझना। इसका तुम लोगों ने एक B- से रिएक्शन करवाया। जब B- से रिएक्शन करवाओगे तो बेटा दो तरीके का तुम लोगों को क्या दिख सकता है, तुम लोगों को यहाँ से दो तरीके का अनायन दिख सकता है। ये बेटा अल्फा कार्बन है, हाँ या ना, ये कौन सा कार्बन है, बीटा। ये कार्बन कैसा है, बीटा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ सकता है, एक पहला पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज CH, यहाँ लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा CH3। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, CH3 CH2, यहाँ पे लिविंग ग्रुप और CH2-। कौन सा वाला मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल होगा बेटा, हाँ या ना, पहला वाला, क्योंकि अनायन जो होता है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, ये लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से कौन सा वाला एल्कीन बनेगा बेटा, यहाँ से अगर लिविंग ग्रुप हटा के एल्कीन बनाओ तो ये वाला एल्कीन बनेगा, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा होता है बेटा, मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है बेटा, ZF प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में ZF प्रोडक्ट इन जनरल माइनर रहता है, और इस रिएक्शन में इन जनरल क्या होगा बेटा, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या रहेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये बेसिक डिफरेंस है इस रिएक्शन में और बाकी में। बाकी रिएक्शन में सटजा प्रोडक्ट था वो कैसा था, मेजर रहता है, और यहाँ पे सटजा कैसा हो जाता है, माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। इट इज क्लियर? लेकिन फिर भी देखो, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, तुम लोगों को रिएक्शन में पहले कार्बोनाइन बना के देखना पड़ेगा। जब अनाइन बनेगा, स्टेबल अनाइन बनेगा तो ठीक है, उधर से हम लोग क्या करेंगे, उधर नेगेटिव चार्ज देके बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 बीटा हो सकते हैं, दोनों तरफ बना के देख लो, लगा के देखो। एल्कीन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता, नेगेटिव चार्ज जब आएगा उसके स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉपी करो ये सारा कहानी, तुम लोग आगे बताएंगे। ये तुम्हें लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आएगा। टेस्ट वेस्ट तुम लोग दिया करो ठीक से। तो अभी हो गया सब कुछ? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी पार्ट होता है। नहीं होता इजी? याद कहाँ कर रहे हो उसमें? तुम याद किए तुम? क्या याद किए? जब पढ़ना तो पड़ेगा जान। हो गया सर? देखिए सर, इसमें कुछ हम लोग अगर सही से डिस्कस करें रिएक्शन को, थोड़ा सबसे पहली बात, कार्बोनाइन बनता है, बना रहे कि नहीं आ रहा? कार्बोनाइन इज फॉर्म। कार्बोनाइन अगर बनेगा तो कार्बोनाइन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है? जहाँ एक बार बना दिए उधर ही प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दूसरा कब कराएंगे? जब हम लोगों के पास में कोई भी एक वीक लिविंग ग्रुप होगा। क्या होगा बेटा? वीक लिविंग ग्रुप। वीक लिविंग ग्रुप में कौन कौन होगा? फ्लोरीन, NR3+, ठीक है ना सर? हम बोल सकते हैं SR2+, ठीक है ना? इन जनरल OH ग्रुप,
OH इन देखो एसिडिक मीडियम में तो ये, अगर मैं बात करूं इसके एसिडिक मीडियम में तो तुम्हें पता है ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाता है ना। OH2+1 के इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट इन बेसिक मीडियम इट रिमेन्स एज OH2, है ना। इन एसिडिक मीडियम इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इन बेसिक मीडियम इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। बेसिक मीडियम में अगर इसका दिया हो पुअर लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो इवन सीवी रिएक्शन देगा, ठीक है ना। इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीसरी बात कि हम लोग एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। मीडियम कैसा रहेगा बेटा? बेसिक रहेगा। बेसिक मीडियम में हम लोग कौन सा वाला बेस लेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेफर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत याद है? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको तुम लोग कॉपी करोगे, रीअरेंजमेंट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन हो सकता है? OH माइनस हो सकता है, OR माइनस हो सकता है, NH2 माइनस हो सकता है, ऐसा कोई बेस हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। चौथी बात अगर मैं लिखूं तो इन जनरल हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर, है ना। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। हो गया इतना? मैं कुछ लिख रहा हूँ, तुम लोगों को उसके प्रोडक्ट बताने बेटा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा जिनके प्रोडक्ट तुम्हें बताने हैं। ठीक है सर, तीन के प्रोडक्ट तुम्हें देने हैं, सबको हम लोग OH नेगेटिव के बेस में हीट करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस के बेस में क्या कर दिया इनको हम लोग, इन सभी को हीट किया। लिख लिया सबको? इसको बेटा हीट किया गया OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, इसको भी हीट किया OH माइनस की प्रेजेंस में, इसको भी हम लोग हीट किया अगर OH माइनस की प्रेजेंस में। इन सबको हम लोग क्या किए? OH माइनस की प्रेजेंस में हीट अगर किए। बताओ इन सबके प्रोडक्ट। पहले वाले रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा ये बताओ। इधर से हटा देंगे बेटा, समझ आ रहा है? ऐसा कुछ बनेगा। कैसे देखोगे? देखो यहाँ पे सोचो, ये वाला कार्बन कैसा है अल्फा, एक ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। सब जगह नेगेटिव चार्ज लगाओ। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है? तो दिख रहा है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, उधर डबल बॉन्ड लगा दिए। यहाँ पे सोचो ये कार्बन कैसा है अल्फा, ये कार्बन बीटा है और यहाँ कार्बन बीटा है। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 2 डिग्री वाला कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा वाला बनाएंगे बेटा? इधर रहेगा और इधर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या करें बेटा? इधर नेगेटिव लगाओ, ये कार्बन अल्फा है बेटा, एक ये बीटा और एक ये बीटा। नेगेटिव कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
ये कैसा है बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले नेगेटिव चार्ज बना के तुम लोग क्या करना है बेटा, ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ रहेगा डबल। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट कौन सा वाला हो गया, तो सेट जब प्रोडक्ट हो गया, ऑप्शन नहीं बना ना इसमें, ऐसे इसमें ही बनेगा बेटा फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में देखोगे तो कहाँ कहाँ बीटा है, तो ये वाले बीटा से निकालेंगे, और उल्टा लगा दिया ना, इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये वाले बीटा से निकालेंगे, ये वाले बीटा से निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इसमें बताओ बेटा, यहाँ पे भी समझ में आ ही रहा होगा तुम लोगों को, तो एक ये बीटा है 3 डिग्री, एक ये बीटा है, समझ आ रहे हैं ना, इसी से निकालें, इससे निकाल देंगे तो बेटा क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ना, ऐसा कुछ। हाँ, ये लिविंग ग्रुप था ना, वीक लिविंग ग्रुप NR3+। इसमें बताओ बेटा, इसमें क्या करें, 6th वाले में कहाँ कहाँ बीटा है सर, देख सर, ये कार्बन था, देखो ये भी कार्बन अल्फा है और ये भी कार्बन अल्फा है, ठीक है ना, ये कार्बन कैसा है सर, बीटा, ये कार्बन कैसा है, बीटा, तो ये अल्फा बीटा लें या ये अल्फा बीटा लें, ये सर नीचे नीचे अल्फा बीटा वाला। लेंगे ना, हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बेटा देखो यहाँ पे तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर नहीं आया ना, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, बाकी इतना बड़ा लिविंग ग्रुप हो गया ये, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्या हो गया बाकी लिविंग ग्रुप, और बड़ा कितना बड़ा लिविंग ग्रुप बनेगा, साथ में जो लिविंग ग्रुप निकलेगा वो क्या है N, इस पे आ जाएगा बेटा, पूरा लॉन पेयर आ जाएगा, और 2 इससे मिथाइल ग्रुप लगे, ये लिविंग ग्रुप हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या काम कर गया है, लिविंग ग्रुप, थोड़ा ठीक से काम करना ना, अच्छा क्वेश्चन थे लास्ट समझ लिखे, हाँ समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट हेडिंग लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन E1 E2 SN1 SN2, comparison between E1 E2 SN1 and SN2, between E1 E2 SN1 and SN2, ठीक है ना, कंपेरिजन बिटवीन E1 E2 SN1 एंड SN2, इनका अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन बिटवीन E1 E2 SN1 एंड SN2, तो हम लोगों के पास में सबसे छोटा CH3X होगा कोई भी कंपाउंड, उससे बड़ा RCH2X, उससे बड़ा क्या होगा बेटा 2 डिग्री हो जाएगा RCH4X, तीसरा क्या होगा बेटा RCR, यहाँ पे X लगा लेते हैं बेटा, और एक और R, ऐसा कुछ होगा, दोनों 1 डिग्री हैं, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। नीचे की तरफ आएंगे तो बेटा SN2 कैसा होता है, SN2 का रेट, SN2 का रेट कैसा होगा, डिक्रीज करता है। नीचे तरफ आएंगे SN1 का क्या होता है बेटा, इंक्रीज SN1 करेगा। इंक्रीज करता है। नीचे की तरफ आएंगे E1 क्या करता है, E1 क्या करता है, इंक्रीज करता है। नीचे की तरफ आएंगे E2 क्या करेगा, E2 भी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्यों इंक्रीज करता है, E2 में कंफ्यूजन हो रहा है क्या,
बट E2 रिएक्शन जो होता है, E2 रिएक्शन में कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा ये बताओ। E2 में मेजर प्रोडक्ट कौन होता है बेटा? इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि मोर स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन कब होगा? जब ज्यादा एल्काइल ग्रुप सराउंडेड होगा। शटजाफ रूल, अल्कीन इज मोर स्टेबल व्हिच इज सराउंडेड बाय मोर अल्काइल ग्रुप्स। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो जो भी हम लोगों के पास में सबस्ट्रेट वगैरह होगा वो ज्यादा एल्काइल ग्रुप से तो सराउंड होगा बेटा। ज्यादा एल्काइल ग्रुप सराउंड होगा, इसका मतलब कैसा होगा? रेट बढ़ जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना? कॉपी करो। तो ये फाइनल हम लोग बेटा आज चैप्टर खत्म कर दिए। कल हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है।